अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक आज का टॉपिक है कारोबारी शुमारियात, जिसे बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कारोबारी शुमारियात का जो ताल्लुक़ है वो शुमारियात से जो है ताल्लुक़ रखता है। कारोबारी शुमारियात में सबसे पहले शुमारियात किसे कहते हैं ये सुनिए। शुमारियात का मतलब जो है शुमार करना या गिनती करना है। मतलब कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि आम तौर पर जो है सर्वे डिपार्टमेंट या जो है हम उसे कहते हैं सेंसस डिपार्टमेंट, जिसे हम मरदमशुमारी कहते हैं। मरदमशुमारी के तरीक़े से जो है पूरे हिंदुस्तान में हर 10 साल में एक मरतबा सर्वे किया जाता है, सेंसस किया जाता है, जिससे जो है तमाम हिंदुस्तान के आवाम की जो है गिनती की जाती है और उनकी जो है उनकी तालीम जो है के ताल्लुक़ से जो है गिनती की जाती है। यानी कि हर एक जो है शहरी को शुमार किया जाता है। इस तरीक़े से दूसरे तरीक़े से देखें हम तो जो है हम मिसाल के तौर पे अगर हम एक क्रिकेट का गेम देखते हैं तो जिसमें हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रन्स को शुमार किया जाता है, ओवर्स को शुमार किया जाता है, या फिर जो है इस तरीक़े से विकेट्स को शुमार किया जाता है। हर एक को शुमार किया जाता है। यहाँ पर शुमार का मतलब जो है उनको गिनना, उनकी तादाद को काउंट करना, यानी अददी मवाद को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर जो है इसकी मिसाल इस तरीक़े से दी जाएगी कि जो है अगर हम किसी जो है क्लास में तलबा को हम गिनते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर क्लास में मिन जुमला तलबा की तादाद अगर 30 है, जिसमें से जो है 20 अगर तालिबात है और 10 जो है तालिब इल्म है, तो इस तरीक़े से तलबा है। तो यहाँ पर जो है इनको हम गिन कर और जो है उनकी जो है गिनती कर जो है ये बताया गया कि शुमार कर ये बताया गया कि जो है ये इस क्लास में, यानी मिसाल के तौर पे बीकॉम सेकेंड ईयर के क्लास में जो है 30 जो है मिन जुमला तलबा में से 20 जो है लड़कियां हैं और जो है 10 लड़के हैं। तो यहाँ पर शुमार किया गया, गिनती की गई, तभी पता चला कि जो है यहाँ पर लड़कों की तादाद कितनी है और लड़कियों की तादाद कितनी है। लड़कों की तादाद से और लड़कियों की तादाद से शुमार करके जो है ये बताया गया कि इस क्लास में मिन जुमला कितनी तादाद है। तो इस तरीक़े से शुमारियात का मतलब किसी चीज़ को अददी मवाद में जो है बतलाना, शुमार करना या शुमारियात कहलाता है। तो ये शुमारियात दरअसल जो है इंग्लिश में जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है लातीनी लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स से जो है अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब जो है गिनना है, शुमार करना है। तो ये लफ्ज़ स्टैटिस्टिक यानी लास्ट में जो है के स्टैटिस्टिक्स का जो है लफ्ज़ जो है का मतलब जो है यहाँ पर शुमार करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं, तभी पता चलता है कि शुमार किया गया और गिना गया, काउंट किया गया। टू बी काउंट यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, टू बी काउंट। तो यहाँ पर किसी चीज़ को शुमार कर रहे, गिन रहे, तो वो जो है वो शुमारियात कहलाता है। शुमारियात ये बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स कुछ से इसको जोड़ा गया, यानी कारोबार से इसको जोड़ा गया। ये शुमारियात जो अलग से एक जो है शोबा है शुमारियात, उन शोबे को जो है कारोबार से जोड़ा गया और कारोबार से इसके ताल्लुक़ को जो है बतलाया गया, इसलिए इसको कारोबारी शुमारियात यानी बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कारोबारी शुमारियात में कारोबार से मुताल्लिक़ यानी जो अमल होता है, कारोबार जिसमें जो है कारोबारी लेन देन होता है, उनमें जो है शुमारियात को जो है दिया गया। जैसा कि फ़रोख्त से मुताल्लिक़, ख़रीद से मुताल्लिक़, नफ़े से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों को देखना। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है किसी चीज़ को जो है हम काउंट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं, उनको अददी मवाद में नहीं बताएंगे, रुपये पैसों को अददी मवाद में नहीं शामिल करेंगे, तो वो जो है किस तरीक़े से जो है उनका नफ़ा मालूम किया जाएगा। तो नफ़ा मालूम करने के लिए, नुकसान से बचने के लिए या नुकसान मालूम करने के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ों को जो है शुमारियात से जोड़ा गया। शुमारियात के बग़ैर शुमारियात की जो है यहाँ पर जो है ज़िंदगी दुश्वार है। बग़ैर शुमारियात के जो है इस किसी भी अमल की जो है कारोबार नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा इसलिए इसको जो है कारोबार से जोड़ा गया। कारोबार से जोड़ने का जो है मतलब कारोबारी शुमारियात इसलिए कहा गया क्योंकि जो है कारोबार में शुमारियात का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम जो है शुमारियात, चूँकि हम शुमारियात का मतलब जो है हम गिनना कहते हैं, काउंट करना कहते हैं,
کسی چیز کو جو ہے عدد میں بتلانا، تعداد میں بتلانا، یہ کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کو تعداد میں بتلانے کا جو عمل ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. تو اب یہاں پر تعداد کے بارے میں بتائیں گے ہم کہ جو ہے کسی بھی چیز کی تعداد، جیسا ابھی میں کلاس کے لڑکیوں کے بارے میں بات کیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے ہم کسی جو ہے کمپنی کے بارے میں اگر ہم لیتے ہیں کاروباری شماریات کی مثال کے لیے، تو کمپنی کی جو ہے سیلز کے بارے میں، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم کسی کمپنی کے 5 سال، گزشتہ 5 سال کا اگر فروخت یعنی سیلز لیتے ہیں، ان سیلز کا جو ہے الگ الگ جو ہے کسی سال، یعنی مثال کے طور پہ ہم اگر 2015 سے 2020 تک کا اگر جو ہم سیلز لیتے ہیں 5 سال کا، تو 2015 سے 2020 تک کا جو اگر 5 سال کا ہم اگر فروخت لیتے ہیں، تو ان میں فروخت میں جو ہے سب الگ الگ جو ہے کسی سال کوئی فروخت رہے گا، کسی سال کوئی فروخت رہے گا، ان کی الگ الگ جو ہے تعداد ان کو جو ہے دیکھنا. اس کے بعد یہاں پر نہ صرف جو ہے اس کو اگر ہم اور وسیع طرز میں اگر دیکھیں گے کاروباری شمارات کو، اور وسیع طرز میں اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کاروباری شماریات نہ صرف اس کا جو ہے کاروباری شماریات نہ صرف اس کا وسیع طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ کاروباری شماریات جو ہے صرف جو ہے گننا یا کاؤنٹ کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کو گن کر کاؤنٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ اس کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے، جس کو ہم انالائسس کہتے ہیں. انالائسس کے لیے ہی ہم مواد کو اکٹھا کرتے ہیں، بغیر مواد کے اکٹھا کرے کہ ہم انالائسس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کاروباری شماریات میں مواد کو اکٹھا کرنا اور انالائز کرنا. اب ہم اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو شماریات کا کام کاروبار کے جو ہے مواد کو اکٹھا کرنا، کاروبار میں جو ہے مختلف مواد کو جو ہے شامل کرنا، اکٹھا کرنا، اور ان کو جو ہے ان کو کاؤنٹ کرنا، گننا، اور گننے کے بعد ان کو جو ہے ان کا تجزیہ کرنا. مثال کے طور پر جو ہے ہم تجزیے کے طور پر ہم اگر مثال لیں گے تو اگر کرکٹ گراؤنڈ کی مثال لیں گے ہم، تو اکثر کرکٹ جو ہے گراؤنڈ میں جب رنز ہوتے ہیں تو رنز کا تجزیہ کیا جاتا ہے بار ڈائیگرام کی شکل میں، لائن ڈائیگرام کی شکل میں، یا پائی ڈائیگرام کی شکل میں الگ الگ، یا پھر جو ہے اسکورز کا الگ الگ اسکور کا، جیسا اوورز، ایک اوور کا جو ہے الگ جو ہے ڈائیگرام بتایا جاتا ہے، دوسرے اوور کا الگ ڈائیگرام بتاتا ہے، ایک کھلاڑی کا الگ ڈائیگرام، یعنی کہ الگ الگ ڈائیگرام میں ان کو شمار کر کے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 2 ٹیمیں اگر جو ہے کرکٹ کھیلتی ہیں، تو پہلی ٹیم اگر کھیل چکی ہے، دوسری ٹیم اگر کھیلنے والی ہے یا کھیل رہی ہے، تو ان میں جو ہے دونوں میں فرق بتلانے کے لیے لائن ڈائیگرام کا استعمال کیا جاتا اور بتلایا جاتا کہ کون سی ٹیم جو ہے کس طریقے سے اپنی پرفارمنس دیتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے ایک دوسرے سے کتنی آگے ہے. یعنی مثال کے طور پہ 5 اوور میں 2 ٹیموں میں کتنا فرق تھا، 10 اوور میں کتنا فرق ہے، 20 اوور میں کتنا فرق ہے. اس طریقے سے الگ الگ فرق جو ہے ڈائیگرام کی شکل میں، لائن ڈائیگرام کی شکل میں، پائی ڈائیگرام کی شکل میں، یا چارٹ کی شکل میں، یا ٹیبل کی شکل میں بتایا جائے گا. تو یہاں پر سب سے پہلا کام شماریات میں جو ہے مواد کی جمع بندی کرنا ہے، جس کو ہم کلیکشن آف ڈاٹا کہیں گے. ڈاٹا کلیکشن موسٹ امپارٹنٹ رہے گا، بہت اہم رہے گا. اگر ڈاٹا کلیکشن نہیں ہوگا تو یہاں پر جو ہے اس کا استعمال جو ہے ممکن نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے جو ہے مواد کی جمع بندی دیکھیں گے ہم کہ شماریات میں مواد کی جمع بندی کی کتنی اہمیت ہے. مواد کی جمع بندی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ اہمیت کے عامل ہے. اگر شماریات میں مواد نہ ہوگا تو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا مواد کو شمار کرنا نہایت ہی ضروری ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے کہ جو ہے مواد کی جمع بندی کے طریقے کیا ہیں. مواد کی جمع بندی کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے ابتدائی مواد، دوسرا جو ہے ثانوی مواد. ہم جسے جو ہے ہم انگلش میں اگر دیکھیں گے تو ابتدائی مواد کو ہم پرائمری ڈاٹا کہیں گے اور ثانوی مواد کو ہم سیکنڈری ڈاٹا کہیں گے. سب سے پہلے ہم ابتدائی مواد کے بارے میں دیکھیں کہ ابتدائی مواد ہوتا کیا ہے. ابتدائی مواد یعنی وہ مواد جو ہے جس کو جو ہم سب سے پہلے جو ہے یعنی اس سے پہلے یہ مواد موجود نہیں تھا، سب سے پہلے ہم ہی اس کو جو ہے جمع کیے ہیں.
हम ही इसको कलेक्ट किए हैं, तो ऐसा मवाद जो है इब्तदाई मवाद कहा जाता, जिसको हम प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं। प्राइमरी डाटा या इब्तदाई मवाद वो मवाद है जो ऐसे जो है ज़रियों से जमा किया जाता है, जिसको जो है हम सबसे पहले खुद हम ही जो है इसको जमा करते हैं, इसीलिए इसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा में हम देखेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा जो है वो मवाद है, इब्तदाई मवाद वो मवाद है जो सबसे पहले जो है जमा किया गया, और उन मवाद को जो है जमा करने का तरीक़ा अलग अलग तरीक़े हैं। सबसे पहले जो है जिस एरिए में जो है हमको मवाद इकट्ठा करना है, उस एरिए में जाएं और वहाँ पर जाके सर्वे करें, यानी सर्वे का तरीक़ा, सर्वे मेथड। जैसा कि मरदूमी शुमारी का तरीक़ा में बताया कि मरदूमी शुमारी में लोग घर घर घूमते हैं और घूम कर जो है सर्वे करके जो है अब मवाद इकट्ठा करते हैं, मवाद इकट्ठा करके उनको लाते हैं। उसी तरीके से जो है दूसरा तरीक़ा है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू का तरीक़ा, उन इंटरव्यू के तरीक़े में जो है इंटरव्यू के तरीक़े में इंटरव्यू लिया जाता है, लोगों से जाकर उनके इलाक़ों में, उनकी जो जगहों पर जाकर इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू लेकर जो है उनको मवाद को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो तरीक़ा है वो तरीक़ा है सैम्पलिंग का तरीक़ा। सैम्पलिंग मेथड में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट जो है जो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं कारोबार के तहत, तो उनका पहले सैंपल दिया जाता है, और उन सैंपल के ज़रिए से जो है उनको सैंपल देकर जो है उनसे मवाद दिया जाता है। सैंपल जो है के तौर पर जो है मुख्तलिफ़ जो है लोगों को जो है सैंपल दिया जाता है, सैंपल देकर उनसे जो है मवाद इकट्ठा जाता है। अक्सर आप इसकी मिसाल इस तरीके से देखते हैं कि अक्सर जो है नई कंपनी के लोग अक्सर जो है सैंपल के लिए जो है सैंपल देने के बहाने से जो है आपके घरों पर आते हैं, और आकर जो है आपको अपना जो है कंपनी का प्रोडक्ट के जो है तारीफ़ें बताते हैं, और अपने का प्रोडक्ट की जो है खुसूसियात बताते हैं, और जो है वो प्रोडक्ट वो खुसूसियात बताकर आपके पास से जो है जो प्रोडक्ट आपको सैंपल के तौर पर देते हैं, और साथ ही साथ जो है वो प्रोडक्ट का जो है आप को जो है वो प्रोडक्ट के बारे में आपको तफसील बताते हैं, और वो प्रोडक्ट से आपको आपके पास से जो है आपका मवाद लेते हैं। तो ये सैम्पलिंग का तरीक़ा है। उसके बाद आखिरी जो मेथड है वो मेथड है क्वेश्चन